जुडिशल कमीशन के लिए अरकान पार्लियामेंट की नामजदगी का मरहला मुकम्मल। स्पीकर अयाज सादिक ने नामजद अरकान की फहरिस्त सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भेज दी। कौमी असम्बली से शेख आफ्ताब और उमर अयूब नामजद, सेनेट से फारूक एजनाइक और शिबली फराज को नामजद किया गया। खातून नशस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा की नामजदगी। वजीर कानून आजम नज़ीर लारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान और पाकिस्तान बार के नुमाइंदा अख्तर हुसैन भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा। जुडिशल कमीशन के लिए अरकान पार्लियामेंट की नामजदगी का मरहला मुकम्मल। स्पीकर अयाज सादिक ने नामजद अरकान की फहरिस्त सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भेज दी। कौमी असम्बली से शेख आफ्ताब और उमर अयूब नामजद, सेनेट से फारूक एजनाइक और शिबली फराज को नामजद किया गया। खातून नशस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा की नामजदगी। वजीर कानून आजम नज़ीर लारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान और पाकिस्तान बार के नुमाइंदा अख्तर हुसैन भी जुडिशल कमीशन का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वर्जी जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा। फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिससे भी आना है ये सोच के आना है, क्योंकि हमने पीछे नहीं हटना इसके बाद। वज़ीर आला केपी की वफाक के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज की धमकी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि पुरअमन रहकर बहुत मार खा चुके, अब फाइनल कॉल देंगे। हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। इस पर एहतजाज के लिए निकलेंगे तो वापस नहीं आएंगे। मुल्क को कैसे बंद करना है, 9 नवंबर को लाहे अमल देंगे। बुशरा बीबी की रिहाई में इनका कोई किरदार नहीं। गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। इंटरेस्टेड अगर हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर तो आप देखें हमारी यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त जो हमारी तालीमी दरगाहें हैं वो पैसों से जो है वो मुतासर हैं। हमारे पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही। एहतजाज से बानी पीटीआई रिहा नहीं हो सकते। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बुशरा बीबी सियासत कर नहीं केपीआई हैं। पंजाब में फरागोगी की सूरत में उनके कारनामे सबके सामने हैं। देखते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा की फरागोगी कब बनती है। मजीद कहा कि केपी हुकूमत ने पीआईए खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। अगर सियासी खेल नहीं तो अच्छा है, वैसे तो फंड्स नहीं है। सूबे में अमन अमान के लिए वजीर आजम को खत लिखा। खामोश हूँ लेकिन तूफान का तहिए के बैठा हूँ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अमेरिका में बातचीत। कहा कि उन्हें बेटे से तनख्वाह न लेने पर वजारत उज़्मा से निकाला गया। मुल्क तरक्की के राह से हटकर गड्ढे में जा गिरा, अब फिर मुल्क की तरक्की की राह पर चल पड़ा। लोगों की हालत बेहतर बनाने के लिए शहबाज शरीफ और मरीम नवाज मेहनत कर रहे हैं। पीटीआई के दौर में पीआईए को तबाह किया गया। मरीम नवाज ने पंजाब के लिए पीआईए खरीदने पर मशवरा किया। तोशाखाना केस 2, एफआईए ने बुशरा बीबी की जमानत का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। कहा गया कि हाई कोर्ट के जज ने चैम्बर में जमानत दी, असूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया। 263 दिन जेल में रहने की बुनियाद पर जमानत नहीं दी जा सकती। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना केस 2 की समाअत, फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश, दोनों की बरीयत की दरखास्त दायर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जेलों में इस्लाहात का आगाज। पंजाब की जेलों के मुआयना और सिफारिशात के लिए कमेटी तश्कील दे डाली। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में इजलास हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि जेल का एक इंसानी और मुअस्सर निज़ाम जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है। मजीद कहा कि पंजाब की जेलों में 36,000 की गुंजाइश और 67,000 कैदी मौजूद हैं। 36,000 कैदी 1 साल से ज्यादा अरसे से समाअत के मुंतज़िर हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ वकला का तहरीक का ऐलान। प्रोफेशनल ग्रुप के वकला का इजलास, तहरीक के लिए एक्शन कमेटी तश्कील। मुनीर ए मलिक चेयरमैन मुंतखब। मुनीर मलिक कहते हैं कि वकला ने आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया, तलबा और मजदूरों को भी तहरीक में शामिल करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया। तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हामिद खान की आईनी दरखास्त आई। आंखों में जलन, गले में खराश, आलूगी के रिकॉर्ड पाश पाश। स्मार्ट लॉकडाउन बेसूद, स्मोक का मसला ताहाल मौजूद। लाहौर में स्मोक की सतह खतरनाक हद तक छू गई। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1067 जा पहुंचा।
محکمہ ماحولیات کی ٹیمیں فیلڈ سے غائب، چنگچی رکشوں کا کنٹرولڈ علاقوں میں بھی کھلے عام گشت، بہنگم ٹریفک سے اسموگ میں اضافہ۔ وزیر اطلاعات عثمہ بخاری کہتی ہیں کہ اسموگ کے مسئلے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز جلد بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھیں۔ اداکارہ نرگس پر تشدد کا کیس، وزیر اعلیٰ مریم نواز کے نوٹس پر پولیس متحرک، اداکارہ کے شوہر انسپکٹر ماجد بشیر کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ میڈیکل رپورٹ میں نرگس کے رخسار، پیشانی، سر اور بازوؤں پر چوٹوں کی تصدیق۔ کینیڈا میں مقیم نرگس کے بیٹے علی مرتضیٰ کا سفارت خانے کو خط، والدہ کو تحفظ فراہم کرنے کی درخواست، کہا کہ ماجد بشیر بااثر انسپکٹر ہے، گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ کون بنے گا سفید محل کا مکین؟ فیصلے میں دن رہ گئے بس 3۔ امریکی صدارتی انتخاب کی مہم عروج پر پہنچ گئی، شہریوں کا جوش و خروش دیکھتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کی ووٹرز کو قائل کرنے کی کوششیں جاری۔ ٹرمپ کے میشیگن کے عرب اکثریتی شہر ڈیربون میں ریل، شرکا کے فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے۔ امریکی میڈیا کے مطابق میشیگن میں مسلمان ووٹرز ہار اور جیت کا فرق پیدا کر سکتے ہیں۔